फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 इंडियन एविडेंस एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, पार्ट 1 की और चैप्टर 1 की, जो कि रिलेटेड है रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सुसंगति के बारे में। और इसका चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी से रिलेटेड। तो प्रिलिमिनरी क्या कहती है, प्रारंभिक इसकी क्या कहती है। तो सेक्शन 1 में है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो आपको पहले बता दूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इतना क्यों जरूरी है। यह सिविल एंड क्रिमिनल दोनों प्रोसीजर्स पे लागू होता है। जो एविडेंस एक्ट है उसी से कोई केस है जो लड़ा जाता है। बिना एविडेंस के कोई भी केस नहीं लड़ा जा सकता। आप जो फैक्ट्स रखते हैं उनको एविडेंस के जरिए प्रूफ करना होता है कोर्ट में, तभी इसलिए ही साक्ष्य अधिनियम बना कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनको रिलीवेंसी होगी और कौन, यानी कि उन्हें सुसंगत तथ्य माना जाएगा, सही तथ्य माना जाएगा, और कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनको असंगत तथ्य माना जाएगा, यानी कि जो फैक्ट्स हैं वह माने नहीं जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल में बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कहता है, जिसमें अब चेंजेस भी आ चुके हैं, लेकिन अभी हमें यही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी जो इसकी जो है नया जो एविडेंस एक्ट है वो अभी तक नहीं प्रॉपर आया है। तो उसमें कुछ चेंजेस हैं, लेकिन फैक्ट्स थोड़े बहुत ही चेंज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। जो सेक्शन 1 कहता है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो अधिनियम है उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और यह किसी न्यायालय में या इसके समक्ष, जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट एंड इंडियन नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों में भिन्न ऐसा न्यायालय आते हैं। समस्त न्यायिक कार्रवाइयों को लागू है, किंतु ना तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को और ना किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों को। और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवर्त होगा। तो ये इसका जो है सेक्शन 1 कहता है। सेक्शन 2 कहता है, जो कि रिपील किया जा सकता है, किया जा चुका है। थर्ड कहता है निर्वाचन का, जिसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज है कि कैसे कैसे न्यायालय को क्या कहा जाएगा। तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तथ्य जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मीन्स जो है फैक्ट्स से अभिप्रेत है या इसके अंतर्गत आती है कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रिय द्वारा बोधगम्य है। इट मीन्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंसेस। यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां, उनके द्वारा क्या है जो हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इसके जगह क्या है जो फैक्ट्स रखे जाते हैं, इनमें से जो होता है उस फैक्ट को क्या है रिलीवेंट माना जाता है। कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। एग्जाम्पल यह है कि अमुक स्थान पे अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। यानी कि कोई चीज है वह एक स्थान पे, एक क्रम से और एक जगह पर स्थित है, तो ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट है कि यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, या यह भी एक फैक्ट है। या किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, कुछ बात अपनी बात बोली, तो यह भी एक फैक्ट है। या यह है कि कोई भी मनुष्य अमुक राय रखता है, किसी चीज पे अपनी राय रखता है, अमुक आशय रखता है, कोई अपना आशय रखता है, या सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कोई कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है। किसी जो वर्ड्स का उच्चारण है वो इसलिए करता है कि किसी को कोई बात कही जाए, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है।
किसी तरीके से ये संवेदना है कि कुछ हो सकता है या किसी विशिष्ट समय में था। एक फैक्ट्स है, ये सारे क्या है, एक फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की तरह से रखा जा सकता है। यह है कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, कि किसी की रेपुटेशन है, तो वह भी एक फैक्ट्स माना जाएगा। तो ये बताता है कि तथ्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसकी डेफिनेशन बताई गई है। नेक्स्ट आता है सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अदर व्हेन दी वन ऑफ connected with the other in any of the way referenced in the provisions of this act relating to the relevancy of facts. It means एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्य की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सुसंगत हो। विवादक तथ्य कैसे कहते हैं, फैक्ट्स और इन इशू क्या कहते हैं। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है या इसके अंतर्गत आता है कोई ऐसा कोई भी तथ्य या फैक्ट्स जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार दायित्व या नियोक्ता के जिसको किसी बात या कार्रवाई में मना किया जाता है, अस्तित्व अनस्तित्व प्रकृति विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। तो इस तरीके के फैक्ट्स होते हैं विवादक तथ्य। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य की सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का मना या प्रत्याख्यान किया जाता है वे विवादक तथ्य है। विवादक तथ्य को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि खा की हत्या का अभियुक्त है, उसके विचारण में निम्नलिखित विवादक तथ्य हैं कि खा ने का की हत्या की, इसका वह आरोपी है। एक व्यक्ति जो खा है वह का हत्या का आरोपी है, तो उसमें कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो इश्यूड फैक्ट्स होंगे, विवादक तथ्य होंगे। कि यह है कि का ने खा की मृत्यु कारित की, ये एक क्वेश्चन पैदा होगा, इश्यू पैदा होगा। कि का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था, ये भी एक फैक्ट होगा, ये भी एक विवादक तथ्य होगा। का को खा से गंभीर या अचानक प्रकोपन मिला था, ये भी एक क्या है इश्यू होगा कि क्या ऐसा मिला था उस व्यक्ति से। या खा की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय का चित्त विकृति के कारण अनसाउंड माइंड था, पागल था, उसके कारण क्या है उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। तो ये सारे इश्यू जो हैं उस विवादक तथ्य होंगे और उन पे क्या है कोर्ट क्या है केस डिसाइड करती है विवादक तथ्यों पे कि कौन कौन से विवादक तथ्य हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं किसी केस में, और उस पे सारा केस डिसाइड होता है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स से दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों से साधन द्वारा या उसमें के एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन में उपयोग किए जाने के आश्रित हो और उपयोग किया जा सके। इट मीन्स कि लेख जो है, जो एक राइटिंग लिखी होती है वो क्या है एक डॉक्यूमेंट्स है। मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्र शब्द दस्तावेज है। कोई फोटो है वह एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू यूज हो सकता है, ये शिला वगैरह होती है, किसी तरह का कोई जो है मुद्रित होता है, प्रिंटेड होता है, फोटोग्राफी होती है, तो इस तरह को क्या है डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। मानचित्र, रेखांक दस्तावेज भी क्या है एक डॉक्यूमेंट्स है। धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख जो है, धातु पर कोई लेख लिखा हुआ है, कोई शिला पे कोई लेख लिखा हुआ है, तो कोई राइटिंग लिखी हुई है, तो वह भी एक दस्तावेज है। उपहांसक जो है दस्तावेज है, उपहांसकन दस्तावेज है। तो साक्ष्य के अंदर क्या आएगा, साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है या उसके अंतर्गत आते हैं वे सभी कथन जिसके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है।
All statements which the court permitted and required to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry. ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। सेकंड है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेजें, डॉक्यूमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं, ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं साबित। साबित से हम क्या समझते हैं? तो प्रूव्ड a fact is said to be proved when after considering the matter before it, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उन तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विनिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी ज्ञानवान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। तो यह है साबित, यानी कि साबित करना पड़ता है। ना साबित, कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात और या तो विश्वास करे कि इसका अस्तित्व नहीं है और उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी ज्ञानवान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो ये हो गया नासाबित। जो हम प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट में वो नासाबित, जो हम प्रूव कर पाए वो साबित। साबित नहीं हुआ, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया जाता है और ना ही नासाबित, यानी उसको ना प्रूव किया जाता है ना उसको क्या है डिनाइड किया जाता है, डिस्प्रूव किया जाता है, तो वह होता है साबित नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं कि भारत के अंतर्गत क्या आता है। भारत में जम्मू कश्मीर भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है और इसमें क्या है, सारा कुछ भारत के अंतर्गत आता है। जो पूरा भारत है वो सारा कुछ भारत शब्द के अंतर्गत आता है। उपधारणा कर सकेगा में प्रज्यूम, जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो उस तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। इट मीन्स कि किसी ने कोई केस में कोई एविडेंस दिया है तो उस पे कोर्ट क्या है में प्रज्यूम कर सकता है, उपधारणा कर सकता है, विचार कर सकता है, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको नासाबित ना कर दे, डिस्प्रूव ना कर दे, तब तक क्या है उसको साबित हुआ माना जाएगा। उपधारणा करेगा, जहाँ कहीं इस नियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा और यदि जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि उपधारणा कर सकेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। उपधारणा करेगा जब तक कि फैक्ट जो है उपधारणा करता है, कोर्ट में कोई फैक्ट रखा जाता है किसी केस में, तो जब तक वह साबित माना जाएगा जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। निश्चायक सबूत किसे कहते हैं? कंक्लूसिव प्रूफ के कहते हैं। तो कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं जहां किसी इस अधिनियम द्वारा तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, जहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। यानी कि जो निश्चायक सबूत होते हैं कि रोज सूरज निकलता है, तो रोज सूरज तो निकलता ही है, ये फैक्ट्स है, तो यह है सबूत को प्रूफ करने की तो लोड़ नहीं। या रात होती है, रात होती है तो फिर उसको प्रूफ करने की लोड़ ही नहीं। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं, जो सबूत हैं, उनको क्या है साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बताया गया है चैप्टर 1 में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 2। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। Thank you for watching this video.